डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स का जो सेकंड टेस्ट है वो मैं आप लोगों के सामने उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ गाइडलाइंस है ना। तो जो कुछ हमने पिछले ब्रिज कोर्सेज के अलग अलग एक्टिविटीज जो हमने हल की है, तो उसी के ऊपर ये बेस है। एक एक टेस्ट आप दे चुके हैं, अब ये सेकंड टेस्ट है। तो जो सेकंड टेस्ट है उसमें जो पिछली जो एक्टिविटीज हमने समझी है उसी उसी पर ये बेस है, उन्हीं तमाम एक्टिविटीज पर ये बेस है। बहुत इजी टेस्ट है। आपने अगर वो तमाम एक्टिविटीज हल की हैं, उन वीडियोस को अगर आपने देखा है, तो आप लोगों के लिए यकीनन जो ये टेस्ट बहुत आसान होगा। तो मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप आसानी से जो है तो पेपर का जो पैटर्न है वो समझें और आसानी से तमाम एक्टिविटीज को हल करें। अगर आपने कोई वीडियो जो मिस किया है, कोई एक्टिविटी अगर आपने हल नहीं की है ब्रिज कोर्स की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की तमाम जो लिंक्स दी हुई है उस पर जाकर आप जो है वो तरतीबवार वो तमाम वीडियोस हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे टू 29 और 30 जो डे है, यानी पहले दिन से लेकर 30 दिन तक की तमाम एक्टिविटीज के वीडियोस आपको वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो आप वो देखिए, उसको समझ कर जो है इन एक्टिविटीज को हल कीजिए। तो ये जो मैं वीडियो आपको अभी शेयर कर रहा हूँ इसको आप पूरा देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से तमाम जो एक्टिविटीज को समझ सके, पूरा पेपर आप हल कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है और उसे कैसे आपको हल करना है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स का जो दूसरा टेस्ट है वो किस तरीके से आपको देना है। उसके लिए मैं आपको आज कुछ गाइडलाइंस दूंगा। ये आपके सामने जो पेपर है ये ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 2 है ऑफ 9th क्लास इंग्लिश लैंग्वेज का। तो बहुत इजी पेपर है, इजीली आप दे सकते हैं। आप उसको एक मरतबा अच्छी से समझ लें और यकीनन आप जो है तो पूरी पूरी मार्क्स उसमें हासिल कर सकते हैं। तो देखिए ये टेस्ट जो है ये टोटल आपका जो 15 मार्क्स का टेस्ट रहेगा और इसमें जो अलग अलग क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। पूरा पेपर आप हल करने की कोशिश करें। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपको जो खाली जगह है उसको पूर्ण करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द सेंटेंस इज डैश डैश डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से कोई एक आपको लिखना है। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया, अभी भी बताता चलूँ कि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आई है वो तमाम एक्टिविटीज़ ब्रिज कोर्स के जो पिछले सेशंस थे जो जिसके मैंने वीडियोस बनाए उसी में से ली गई। अगर आपने वो देखा है, वो समझा है, तो आप आसानी से तमाम एक्टिविटीज़ जो है हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट लिखना है। कंप्लीट सेंटेंस से लिख कर और जहां आप फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं उसको जो है अंडरलाइन करना है। तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको लिख कर सेंटेंस जो है पूरा सेंटेंस लिखना है और उसको नीचे जो है अंडरलाइन करना है जो आंसर आप लिख रहे हैं। देन इसमें नेक्स्ट है नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन विच इज आल्सो ऑफ 1 मार्क। जैसे कि 15 मार्क्स का है, हर एक की एक एक मार्क्स है। डैश डैश इज बेटर देन क्योर। 4 ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन लिखकर आप उसे कंप्लीट कीजिए। नंबर 3 है, कंप्लीट द एडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। एडियम यहाँ पर लिखना है। तो 4 एडियम्स दिए हुए और यहाँ दिया हुआ स्ट्रेट फ्रॉम डैश डैश माउथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आप सिलेक्ट कर कर लिखिए यहाँ पर। देन नंबर 4 जो इसमें क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एंटोनिम ऑफ द इनमी इज। इनमी का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम यानी जिद। वर्ड इनमी की जिद क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से कोई एक सही है वो आपको राइट डाउन करना है। तो पहले आप लिखिए इनमी और उसके सामने जो है उसका अपोजिट लिखिए। इन चारों में से कोई एक आपको लिखना है। देन नंबर 5, कंप्लीट द कोट विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कोटेशन है, कहावत है, वो आपको लिखना है। ये जो एक्टिविटीज हमने हल की उसी में से ये है, डाई विथ डैश डैश नॉट ड्रीम। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक सही है वो लिख कर आपको जो है कोटेशन कंप्लीट करना है ना। कोटेशन यानी कहावत। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक सही है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। देन नंबर 6 है, कंप्लीट द कोट विथ करेक्ट ऑप्शन। ऊपर की तरह ही है। द quotation is dash dash is a state of complete harmony of body, mind and spirit। अब इसके नीचे भी देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन से दिए हुए 4 ऑप्शन है,
चार में से कोई एक आपको राइट डाउन करना है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही है जो आपको वहां पर लिखना है। देन नंबर 7, कंप्लीट द प्रोवर्ब विद करेक्ट ऑप्शन। अब ये प्रोवर्ब पर है, इससे पहले कोटेशन पर था, ये जो है प्रोवर्ब पर है। तो प्रोवर्ब यानी मुहावरा कंप्लीट करना है। बेटर डैश डैश देन नेवर। तो यहाँ पर भी देखिए चार ऑप्शन दिए हुए, अर्ली, लेट, लेटेस्ट एंड लेटर। तो कौन सा सही है वो आपको लिखकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। देन नंबर 8 है, कंप्लीट द प्रोवर्ब विद करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों जो है प्रोवर्ब पर है। तो प्रोवर्ब दिया हुआ है, एन एप्पल अ डे कीप द डैश डैश अवे। नाउ हियर आर 4 ऑप्शंस, पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। तो जो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर चुनकर लिखना है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है नंबर 9, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, वन इज इनफॉर्मल एंड द अदर इज डैश डैश। तो लेटर राइटिंग के दो दो जो फॉर्म है उसके दो टाइप्स हैं। जो एक वन इज इनफॉर्मल, एक दिया हुआ इनफॉर्मल, तो दूसरा कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको सही लगता है वो यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है। देन सिनोनिम ऑफ वर्क इज, सिनोनिम यानी हम मानी लफ्ज। तो वर्क का जो हम मानी लफ्ज या सिनोनिम जो है वो क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेबर, लेजर, रेस्ट एंड रिलैक्स। जो सही आपको लगता है वो आप राइट डाउन कीजिए। देन नंबर 11, डैश डैश इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। यानी वो वर्ड्स जो हमारे लिए अननोन होते हैं, जो नए वर्ड होते हैं जिसके मीनिंग हमको नहीं मालूम होते हैं, तो उसके मीनिंग फाइंड आउट करने का, तलाश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हुए, जो आपको सही लगता है वो आपको राइट डाउन करना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, नोटबुक, मोबाइल गेम, स्टेशनरी एंड ऑनलाइन डिक्शनरी। तो इसमें चारों में से जो आपको सही लगता है वो आप वहाँ पर राइट डाउन कीजिए। देन नंबर 12 है, लुक, काइट, ईगल, एट, टेन, नोज, एग। ये डिफरेंट वर्ड्स है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश। ये जो वर्ड्स है लिखे हुए हैं वो काहे की एग्जाम्पल है। नीचे चार दिया हुआ है, चैन ड्रिल एक्टिविटी, वर्ड चैन एक्टिविटी, बैक टू बोर्ड एक्टिविटी, रनिंग डिक्टेशन एक्टिविटी। तो ये चारों में से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। ये जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं जिस तरतीब में लिखे हुए हैं, तो ये तरतीब को हम क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, वो आप चारों में से कोई एक जो है राइट डाउन कीजिए। फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो आपको लिखना है, जिसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ह्यूमर, स्पीड, इमेजिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। चारों में से एक सही है वो आपको वहां पर लिखना है। देन नंबर 14 है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल। यानी इन चारों में से कौन से लफ्ज की सही स्पेलिंग है। लफ्ज आपने सुना होगा इंटरव्यू, लेकिन उसके स्पेलिंग यहाँ पर अलग अलग है। तो इन चारों में से कोई एक लफ्ज है जो जिसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, प्रॉपर है। तो जो सही स्पेलिंग वाला लफ्ज इंटरव्यू है वो आपको लिखना है नंबर 14 में। देन लास्ट है नंबर 15, कंप्लीट द प्रोवर्ब विद करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनकर हमें जो दिया हुआ प्रोवर्ब है वो कंप्लीट करना है। टू डैश डैश डोंट मेक अ राइट, रॉन्ग्स, लॉन्ग्स, ल्यूज, गुड्स। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से टोटल 15 यहाँ पर आपको क्वेश्चंस है जो अटेम्प्ट करने हैं, इजी क्वेश्चंस है। आप पूरे क्वेश्चंस जो है वो राइट डाउन कीजिए। तो ये था टेस्ट नंबर 2। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। नाउ वी विल मीट in next session. Till then, goodbye.